मैं अभी आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ उमर खालिद के नाम का। उमर खालिद एक इंसान है जो कि 5 साल से जेल में है और आज तक उसका ट्रायल भी नहीं हुआ है। तो ये सब रही बात की बात, लेकिन ट्रायल नहीं हुआ ये गलत है या सही है ये तो गवर्नमेंट जानती है और बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन अब इसमें मैं आपको पहले मेन पॉइंट बताता हूँ। उसका बयान है जो कि यूट्यूब पे भी है, अगर आप उमर खालिद करके सर्च करोगे तो आ जाएगा, जिसमें वो कह रहा है कि अगर हमारा साथ 5 लाख लोग दे तो हम आसाम को पूरी तरह से इंडिया से कट कर सकते हैं। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली यानी कि वो देश को बांटने और काटने का काम कर रहा है और ये बात कर रहा है। इसका बयान पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। अब इसके सपोर्ट में हमारे देश के जो जितने देशद्रोही हैं, जैसे रवीश कुमार हो गए, हाँ वही पत्रकार वाले, और एक द अर्पित शर्मा हो गया, ये लोग, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। आप सरकार का जितना विरोध करना है करो, जो करना है करो, लेकिन आप इस किस तरह के लाइन में आ जाते हैं कि आप आतंकवादियों का या फिर जो हमारे देश को बांटने काटने का काम करते हैं उनका सपोर्ट देने लगते हो आप। इसने वीडियो बना के डाला है और इसने सीधा उसमें कहा है कि वो मुस्लिम है इसलिए उसको सजा मिल रही है, इसलिए उसका ट्रायल नहीं हो रहा, इसलिए उसको बेल नहीं मिल रही है। कानून उमर की खालिद जेल में है, लेकिन वो जेल में नहीं होता। अगर उसका नाम उमेश होता या उमंग होता, उसकी बेल जो खराबी है वो तो है ही, हर कोई जानता है, ये हर किसी के राज्य में होता है। मान लो अगर बीजेपी है या कांग्रेस है तो उसमें आम पब्लिक को भुगतना ही पड़ता है। लेकिन अब बात ये है कि जो ये कह रहा है, ये कह रहा है उमेश या रमेश नाम होता तो वो छूट जाता। फिर इसने अपने वीडियो में एक क्लिप लगाया है जिसमें एक बीजेपी का नेता है, वो कह रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो मुझे ये वीडियो है एक यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की। दोनों वीडियोस में ये लोगों को भड़काते हुए दिख रहे हैं। क्या पुलिस एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि ये बात किस तरह तक भड़काऊ बयान है। ये बोला ये भड़काऊ बयान है और इसका नाम ये हिंदू है इसलिए इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। ये साला भड़वा जो है अर्पित शर्मा, ये टीका लगा के आ जाता लेकिन ये शुद्ध देशद्रोही है। इसको इतना तो समझ होना चाहिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये भड़काऊ बयान कहाँ से हो सकता है। अगर जो देश का गद्दार है, तुम्हारे देश को काटने पीटने का बात कर रहा है, उसको गोली मारा जाना चाहिए। हाँ मैं कहता हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये भड़वे को इतना तो समझ होना चाहिए, ये खुद को सीए बोलता है, साला सीए का मतलब फुल फॉर्म भी इसको मालूम है या नहीं मालूम है। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी है अपने देश को काटने और पीटने की बात कर रहे हैं, उस पे ये लोग वीडियो बना के उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं कि ये तुम्हारे देश को तोड़ रहा है तो ये अच्छा है, ये मुस्लिम है इसलिए इसको छोड़ दो। मतलब ये कोई मतलब कुछ बनता है इस बात का, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा करके क्या फायदा है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, टीका लगा के आता है, नाम अर्पित शर्मा है, हिंदू नाम है, और ये आके हिंदुओं के बारे में ही बुराई करना चालू कर देता है। ये एक दूसरे वर्ग को, किसी वर्ग को खुश करने के लिए और किसी एक वर्ग को गाली दे रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, और ये लोग जो बोलते हैं कि गोदी मीडिया द रेंटिंग गोला होगी आपकी, या नेहा सिंह राठौड़ हो गई, रवीश कुमार हो गया, ये सब हो गए, इन सबको अगर मेरे सामने आप बैठा दो और फैक्ट चेक या कोई भी बात हो, मैं एक बात में 100% कह सकता हूँ, कोई भी बातों से जीत नहीं पाएगा। ठीक है, इनका जो रहता है ये सिर्फ मोदी जी को, बस एक बीजेपी पार्टी को पकड़ के ये लोग यही सोचते हैं कि बीजेपी अगर इस भारत से चली गई तो ये अमेरिका से आगे लेके चले जाएंगे देश को। लेकिन ये क्या करेंगे, जो लोग आतंकवादियों का सपोर्ट दे रहे हैं, जो लोग देशद्रोही हैं, ये लोग देश को बेच लेंगे। अभी आप कह रहे हो मोदी देश बेच रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन मोदी एक देशभक्त है, वो कभी अपने देश का सौदा तो नहीं करेगा, ये चीज आप जान लो। और ये लोग क्या है ना, अपने देश का ही सौदा करने लगेंगे। एक हमारे राहुल गांधी जी हैं, आपके देश की इकोनॉमी को कोई बोल रहा है कि डेड इकोनॉमी है, आप उसके सपोर्ट में उतर जाते हैं कि हाँ हमारी इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है। मतलब कैसे कैसे लोग पड़े हैं, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अपने देश के खिलाफ ही चले जा रहे हैं। ये लोग है वीडियो बना रहे हैं कि उमर खालिद, उसका बयान पड़ा हुआ, वो भारत को काटने बांटने की बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से उसके चक्कर में पड़ जा रहे हैं कि उसको छोड़ देना चाहिए, उसका जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन एक ये कौन सा इंसान है जो कह रहा है कि मैं आपके भारत को काट दूंगा और अलग कर दूंगा, एक अलग देश बना लूंगा आसाम को, और आप उसका साथ दे रहे हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होना भी क्यों चाहिए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये भड़वा जो अर्पित शर्मा है और इन सबका, अच्छा इनकी आईडी जाके आप चेक करना, इनके जितने भी इंडिया के देशद्रोही हैं ना, जैसे नेहा सिंह राठौड़ हो गई, रेंटिंग गोला हो गई, ध्रुव राठी हो गया, रवीश कुमार हो गया, ये सब क्या है ना, इसके आईडी में सबका ग्रुप फोटो भी है। तो ये लोग भारत को तोड़ने में अंदर से अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आप एक देशभक्त हो, मुझे मैसेज करो, मुझसे कॉल पे बात करो, मैं देखता हूँ आप में कितनी देशभक्ति है। अगर आप किसी एक पार्टी की चाट रहे हैं, चाहे बीजेपी या कांग्रेस की या कोई और पार्टी की, तो आप एक देशभक्त नहीं हो सकते। आपका सीधा काम है चमचागिरी और आप वही करोगे। आप लोग इस चीज पे आंखें बंद कर लेते हो। मैं देखता हूँ खुद को उस स्थान पे रख के चेक करो
कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अर्पित शर्मा को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लगभग से उसके कितने फॉलोअर, शायद 1 मिलियन के आसपास हैं या 500 के आसपास हैं, जो भी हो उतने लोग फॉलो करते हैं। तो उतने लोग में ये तो बुद्धि या दिमाग होना चाहिए ना कि मतलब ये बोल क्या रहा है। भाई एक आतंकवादी के सपोर्ट में वो आ रहा है, इतना तो समझ होना चाहिए कि एक बंदा जो आतंकवादियों के सपोर्ट में आ रहा है हम उसका साथ कैसे दे सकते हैं। इतना मतलब सेंस होना चाहिए इतना सा। बाकी मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं क्लिप डाल देता हूँ, आप सारी क्लिप पहले देख लो, ठीक है, वीडियो की बस। और फिर ऐसे देखो, देख के मैं बोलूंगा देश का साथ दो, न्यूट्रल होके साथ दो, किसी एक पार्टी के पीछे मत भागो। बस मेरा कहना इतना ही है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।